बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान सगीर है। मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि आप सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियों की नई मनाज़िल तय करें। मेरा आज का जो टॉपिक है वो सब्र पेशेंस के बारे में है कि पेशेंस बेसिकली आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है और कैसे प्रैक्टिस करना है, और पेशेंस के डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिनको समझने की ज़रूरत है और जिन पे अमल करने की ज़रूरत है। नॉर्मली हम जो सब्र का माना लेते हैं वो कुछ इसी तरह के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि अल्लाह ना करे आपको किसी बड़े सेटबैक से, किसी बड़ी फेलियर का सामना करना पड़ गया है, कोई आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया है, अल्लाह ना करे आपको कोई फिज़िकल लॉस हो गया है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, या आपका कोई अजीज़ व कारब इस दुनिया से चला गया है, तो उस पर्टिकुलर मौके पे सब्र करने को ही हम सब्र करना समझते हैं। हम समझते हैं कि बस वही जो इस तरह के कोई बड़े इंसिडेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो गए या कोई बड़े वाक़यात रोनुमा हो गए हैं, तो उन्हीं पर्टिकुलर मोमेंट्स पे जाके आपने सब्र को प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने देखा है और जो मैंने स्टडी किया और मैंने ये जानने की कोशिश की है कि हम सब्र को कैसे अपनी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बना सकते हैं और कैसे हम एक इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है अपनी ज़िंदगी में सब्र को लेके बना सकते हैं, वो कुछ इस तरह का है। मैं डिफरेंट सिनेरियोज़ आपके सामने शेयर करता हूँ और देन फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेट्स से आप सड़क पे अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपके आगे भी कुछ गाड़ियां जा रही हैं और आपकी स्पीड लाइक 100 है और आपके आगे जो जा रहा है वो लाइक 60 या 50 के ऊपर जा रहा है, तो आप पीछे से स्पीड से आप आ रहे हो तो आप उसको लाइटें मारना और उसको हॉर्न मारना शुरू कर दें कि भाई पीछे क्यों नहीं हट रहा ये, और क्यों नहीं ये रास्ता मुझे दे रहा, और मैंने इसको जनाब नीचे ही दे देना है ना, इसको हिट ही कर देना है अगर इसने मुझे रास्ता ना दिया। तो हमारा ये जो रवैया है उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर हमें ना सब्र को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि आपने अगले को भी समझना है और आपने शाइस्तगी के साथ उस पर्टिकुलर मोमेंट में या उस पर्टिकुलर लम्हे के अंदर आपने गाड़ी को ओवरटेक करना है, ना कि अगले को भी परेशान करना है और ख़ुद भी प्रेशर और एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेनी है कि क्यों मुझे ये रास्ता नहीं दे रहा। ये एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो, लेट से एक लंबे क्यू में आप खड़े हैं या लाइक 2-3 लोग आपके आगे खड़े हैं और एक शख्स आपके पास आता है और आप वो क्यू बेसिकली कोई यूटिलिटी बिल जमा कराने का क्यू है, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करवा रहे हैं या टेलीफोन का बिल जमा करवा रहे हैं या व्हाट्सोएवर जो भी आप किसी क्यू में आप लगे हुए हैं, और आपसे एक शख्स आके रिक्वेस्ट करता है, एक बंदा या बंदी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि भाईजान या भाई या बहन के मैं थोड़ा जल्दी में हूँ या मुझे कोई एक ज़रूरी काम दरपेश है, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं इन हजरात जो मेरे आगे हैं इनसे पहले अगर मैं अपना बिल या अपना यूटिलिटी बिल जमा करवा लूँ तो अगर आपको कोई इतराज़ ना हो, रिगार्डलेस कि वो बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, आपने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। आपने उसको कहना है कि ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 मिनट्स, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट उस पर्टिकुलर लम्हे के अंदर आपने ना सिर्फ उसकी प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करना है और आपने सब्र का मुजाहरा भी करना है। उसके अलावा सब्र ये भी है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप उस लम्हे के अंदर जब आप किसी काम में इन्वॉल्व हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मसला दरपेश हो जाता है, आपसे वो कोई काम नहीं हो रहा। लेट से आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, उसके अंदर आपको समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसे फार्मूला को अप्लाई करना है या कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उस पर्टिकुलर लम्हे में भी आपने दोबारा ट्राई करनी है और दोबारा उसको परसवियर करना है, उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वो जो एक लम्हा होगा उसमें भी आप सब्र ही कर रहे होंगे और वो सब्र आपको ज़िंदगी में आगे जाके बड़ा ही काम आने वाला है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन याद कर रहे हैं, बायो का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, इंग्लिश का, कोई आप समरी या कोई भी क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, तो अगर आपको वो एक लम्हे में या इंस्टेंटली या लाइक 5-10 दफ़ा याद करने से याद नहीं हो रहा, तो आपने कंटिन्यूसली उसके ऊपर एफर्ट देनी है और आपने उसको याद करके ही उठना है। वो जो लम्हा है वो जो आपका लाइक 20-25 मिनट से लाइक अगर 1 घंटा हो जाता है, वो जो 1 घंटा है वो आपने परसवीयर किया है, आपने पेशेंस का मुजाहरा किया और आपने सब्र किया और आपने एक नई स्किल को या एक नई चीज़ को सीखा है। ठीक है,
تو یہ ڈفرینٹ قسم کے کانٹیکس اور ڈفرینٹ قسم کے سینیریوز یا ڈفرینٹ قسم کی ڈائمینشنز میں بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں صبر، جو ہم نے سنا ہے یا ہم جب بڑے ہوئے ہیں ہمیں یہی بتایا گیا کہ مشکل میں آپ نے صبر کرنا ہے، نہ صرف یہ تھوڑا سا مفروضہ جو ہے وہ رانگ ہے، بلکہ آپ نے اس صبر کو ری ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے کیسے دوسروں کے لیے آسانی لے کے آنی ہے، کیسے دوسروں کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور کیسے اپنی پرابلمس کے اندر، اپنی ڈیفیکلٹیز کے اندر صبر کو پریکٹس کرتے ہوئے آپ نے نہ صرف ان ڈیفیکلٹیز سے، ان پرابلمس سے آپ نے نہ برآزما ہونا ہے بلکہ ان کو اوور کم کرنا ہے، بلکہ سکسیسفلی آپ نے اس سٹیج سے، اس مرحلے سے گزر جانا ہے۔ تو یہی آج کی ڈسکشن ہے، اور میں آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کروں گا، اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کے حضور یہ ایک چھوٹی سی جو التجا ہے وہ پیش کروں گا کہ آپ زندگی میں صبر کو ایڈ کریں، اور میں بھی بینگ اے ہیومن بینگ، نو باڈی از کمپلیٹلی پرفیکٹ، میں بھی ان چیزوں کو سیکھ رہا ہوں، اور میں بھی اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیسے ڈفرینٹ قسم کے سینیریوز کے اندر جب آپ بالکل ڈس ہارٹ ہو جائیں یا بالکل مایوس ہو جائیں یا ڈس اپوائنٹ ہو جائیں، تو آپ نے کیسے اپنی زندگی میں صبر کو اپلائی کرنا ہے، اور کیسے پھر اس سچویشن سے نکل کے اپنے آپ کو سکسیسفل کرنا ہے یا اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔